बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से MSTHK हस्पताल खुशाब में हफ्ता सेहत का इफ्तिताह कर दिया गया। डॉक्टर मोहम्मद सलीम का कहना था कि खुशाब की आवाम से अपील है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खुशाब में आकर हर किस्म की बीमारियों के टेस्ट मुफ्त करवाएं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर खान से। जी आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं THK हॉस्पिटल खुशाब में, जहाँ पर फ्री कैंप लगाया गया हेपेटाइटिस के हवाले से हुकूमत पंजाब की तरफ से। हमारे साथ मौजूद हैं MS डॉक्टर सलीम साहब। मजीद इनसे जानते हैं क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट 3 दिन के लिए 20 मार्च 21 मार्च और 22 मार्च एक कैंप अरेंज किया गया है, जिसमें मास लेवल पे यानी बहुत बड़ी तादाद में एक हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग और जो नेगेटिव होंगे उनको हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन और जो पॉजिटिव होंगे उनका PCR भेजा जाएगा और उनको हिफाजती टीके लोगों को लगाए जाएंगे हेपेटाइटिस के। इसके अलावा इसमें फेफड़े की बीमारियों की भी स्क्रीनिंग की जा रही है और ANC सर्विसेज भी डॉक्टर की तरफ से की जा रही है। फ्री ऑफ कास्ट का सब मुहम है और ये तमाम DHQs की तरह तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डॉक्टर साहब कितनी तादाद है ये शहरी की आज तकरीबन 450 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और तवक्को है कि 700 से 800 तक शाम तक हमारा ये रजिस्ट्रेशन होगी। और तक ये कैंप कितने दिन जारी रहेगा? 3 दिन 20 मार्च से 22 मार्च। जी नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर साहब का यही कहना है कि ये कैंप 3 दिन जारी रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ उमर खान, A1 न्यूज़ खुशाब। जी सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पोठवारी ज़बान को फ़रोग़ देने के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पोठवार कम्यूनिटी के अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी राजा इखलाक अहमद ने कहा है कि पोठवारी तहजीब हज़ारों साल पुरानी है। अपनी मादरी ज़बान, तहजीब और सकाफ़ती कदरों को फरामोश करने वाली कौमें अपनी शनाख्त गुम कर बैठती हैं। हम सबको अपनी सकाफ़त और ज़बान को परवान चढ़ाने में अपना हिस्सा डालना होगा। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान चौधरी शहजाद पापा ने कहा है कि पोठवार हमारी शान है। हमारी आने वाली नस्लों के लिए उसकी सकाफत को जिंदा रखना इंतहाई ज़रूरी है। पोठवारी सकाफत के फ़रोग़ के लिए हम सबको जद्दोजहद करना होगी। तकरीब में चौधरी सईद, राजा अय्याज़ अकबर कियानी और दीगर ने भी खिताब करते हुए पोठवारी सकाफत और ज़बान के फ़रोग़ के लिए भरपूर अज़म का अयादा किया है। नवाब अली मोहम्मद शहर के गांव रसूल बख्श खोसो के रिहायशी हादी बख्श खोसो के कातलों की गिरफ्तारी के लिए वर्षा ने मीडिया के सामने एहतजाज करते हुए कहा है कि 4 दिन पहले शाहपुर झानिया की शुगर मिल के क्वार्टर में हादी बख्श खोसो की तशद्दुद-ज़दा लाश मिली। शाहपुर झानिया और दौलतपुर पुलिस केस की जांच पड़ताल में सुस्ती कर रही है। वर्षा का मजीद कहना था कि हम शुगर मिल्स इंतजामिया को इस तमाम तर वाक़े का जिम्मेदार समझते हैं। उन्होंने IG शहीद बेनज़ीर अब्बास से मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। आगे बढ़ें। आपको बताएं कि कहूटा में हुकूमत पंजाब की जानिब से रमज़ान रिलीफ स्पेशल पैकेज में गरीब लोगों को मुफ्त आटे की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है। ताम नाकिस पॉलिसियों के बायस आटा हासिल करने के लिए अवाम की लंबी कतारें लग गईं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं राजा परवेज़ इकबाल की इस रिपोर्ट में। दीगर शहरों की तरह तहसील काहूटा में भी रमज़ान स्पेशल पैकेज आटे की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया। ताहम हुकूमत की जानिब से नाकिस पॉलिसियों के बायस आवाम की लंबी कतारें लग गई। आटे के हसूल के लिए मर्द ख्वातीन तज़लील का शिकार होने लगे। शहरी लाइनों में धक्के खाने पर मजबूर। अहल होने के बावजूद शहरियों को आटा न मिल सका। अफसरान कहते हैं कि सिम वाले शनाख्ती कार्ड पर ही आटा मिलेगा, जबकि सिस्टम अपडेट न होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस हवाले से शहरियों ने A1 TV से गुफ्तगू करते हुए कहा, सर असा सुबह से इधर लैन खड़े हैं। 4 मरतबा ने लैन बनवाई, 4 दवाई ने लैन तुरवाई, फिर इन्होंने आया वापस जाओ, फिर वापस आओ, फिर थोड़ा को शनाख्ती कार्ड जरा चिप वाला नहीं है, असी को आटा नहीं है। सारी मखलूक इकट्ठा कट्ठी करो, सारी मखलूक इकट्ठा कट्ठी ना करो, हर पासा गड्डियाँ भेजो ताकि लोग आसानी ना। असों की कोई नहीं 7 बजे ने खड़ते हो, कोई आटा नहीं मिल रहा, कोई कानून नहीं है, कोई यहाँ किसी किस्म का कोई सिस्टम भी नहीं है। सुबह 8 बजे की लाइन में खड़ी हुई है, कभी एक साइड पे खड़ा कर रहे हैं, कभी दूसरी साइड पे खड़ा कर रहे हैं और आटा बिल्कुल नहीं दे रहे। सारी बच्ची तो वो भी बच्चे जाती वो भी कौन भी खड़े हैं आटा देने के लिए। सुबह 6 बजे से हम आगे इधर खड़े हैं और ये अभी कह रहे हैं कि चिप के बगैर हम आपको आटा नहीं देंगे।
شہریوں نے ارباب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آٹے کے اصول کو آسان بنایا جائے تاکہ شہری زیادہ سے زیادہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ راجہ پرویز اقبال، A1 TV کاہوٹا۔ نجی فاؤنڈیشن کی جانب سے کراچی نذیر حسین یونیورسٹی میں پیغام امن کے حوالے سے مباحثے کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ثناء اللہ ہکڑو اپنی اس رپورٹ میں۔ یہ بالکل آپ کو بتاتے چلیں، شعور فاؤنڈیشن کی جانب سے نذیر حسین یونیورسٹی میں پیغام امن کے نام سے مباحثے کا انعقاد کیا گیا، جس کی لیڈر انمتا ذوالفقار تھی۔ مباحثے میں مختلف تعلیمی اداروں سے مختلف شرکاء آئے اور تقاریر پیش کی۔ ایوان میں بطور منصف میم رخسانہ ناز اور طلعہ عالم موجود تھے۔ مہمانان میں مشہور شخصیتوں ٹی وی اینکر اویس ربانی بھی موجود تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہندو اور سکھ کمیونٹی کے لوگ بھی موجود تھے، جنہوں نے امن کا پیغام دیا۔ مباحثے کے قائدین نے ایک سے بڑھ کر ایک دلیل پیش کی اور آخر میں قرارداد منظور ہوئی۔ A1 TV سے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ السلام علیکم، میرا نام شادب سہیل ہے۔ آج کے اس مباحثے میں پیس تھرو اسپیچ کا جو یہ پروگرام ہے، اس کے مباحثے میں میں قائد ایوان کی حیثیت سے یہاں پر موجود ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں میں شعور فاؤنڈیشن کو، جنہوں نے آج امن کو فروغ دینے کے لیے ایک اسپیچ کمپٹیشن کروایا نذیر حسین یونیورسٹی میں، اور سکسیسفل ایونٹ تھا اور سکسیسفل ایونٹ کلوز کیا ہے۔ میں اس کے لیے انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ بہت ضرورت تھی امن کو قائم کرنے کے لیے، ایسے تقریری اور تعمیری کام کرنے کے لیے جو پریکٹیکل ہوں، اور میں اب ایک شعر کی صورت میں میرا میسیج بھی یہی ہے کہ امن و اخوت، عدل و محبت، وحدت کا پرچار کرو، انسانوں کی اس نگری میں انسانوں سے پیار کرو۔ ڈاکٹر مانا ہے، میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور یوتھ پارلیمنٹیرین بھی ہوں۔ یہاں پر موجود ہوں نذیر حسین یونیورسٹی میں، اور جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ یہ اس پرائیویٹ یونیورسٹی نے جو اپنا ایک طریقہ کار کریٹ کیا تھا، اس کو ملحوظ خاطر رکھا اور اس امیج کو برقرار رکھا۔ وہ یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کی پرسنالٹی کی ایکسیلنس کے لیے، نہ صرف تعلیمی میدان میں بلکہ ان کے کریکٹر میں، ان کی پرسنل لائف کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا بہت پازیٹیو چینجنگس آئی ہیں۔ السلام علیکم، آئی ایم عتیقہ شیخ۔ بیسکلی آئی ایم مائکرو بایولوجسٹ، بس لاسٹ سنس 4 ایئر میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ کام کر رہی ہوں، اور یہ ہمارا شعور فاؤنڈیشن کا ایک پروجیکٹ ہے جو ہمیں ملا تھا، جو ہم یہاں نذیر حسین یونیورسٹی میں کروا رہے ہیں، تو وہ ہے پیس تھرو اسپیچ۔ اس میں ہمیں پیس کو پروموٹ کرنا ہے بائی ڈبیٹنگ، بائی اسپیچ۔ اس میں ہم نے 2 ٹائپ کی ٹیمز رکھی ہیں، ایک مخالفت بات کرتی ہے اور ایک فیوریٹزم میں بات کرتی ہے۔ تو ہمارا بیسکلی جو اس کا موٹیو یہ ہے کہ پیس کو پروموٹ کرنا اور پیس کو اسپریڈ کرنا۔ اور